अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू योर वेरी ऑन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अभी हम निकले हैं मछली मंडी के लिए और मैंने आपको जैसा कि बताया था और मैंने जब चैनल भी स्टार्ट किया था तो मंडी के ही व्लॉग से शुरू किया था। तो आज हम सारे दोस्त जो हैं, 3 दोस्त हैं हम और 3 इडियट्स बन के हम निकल पड़े हैं मंडी की तरफ। बेसिकली मछली मंडी जो लाहौर की, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, पहले लोहारी में थी उर्दू बाज़ार के पास, वहाँ पे काफ़ी गंद था पड़ा हुआ। और अभी जो है मछली मंडी जो है वो रावी के पास शिफ्ट हो चुकी है। और ये देखें हम जा रहे हैं उधर और गाड़ी के अंदर से मेरे व्यू देख लें, इससे भी मिल लें, इससे भी मिल लें। ये है मेरा जोकर और हम इंशाल्लाह जल्द ही पहुंचते हैं वहाँ पे मंडी में और फिर मैं दोबारा आपको वहाँ से लाइव दिखाऊंगा कि मछली मंडी क्या सूरत हाल है। सो बेसिकली का ओवरऑल बताऊँ आपको कि जो मंडी थी ना ये वाली लोहारी वाली, इसमें ना पार्किंग की कोई सहूलत थी और गंदगी बहुत ज़्यादा थी। तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया था कि मंडी जो है वो शिफ्ट की जाए यहाँ से कहीं लाहौर की आउटस्कर्टिंग पे और बड़ी मंडी बनाई जाए। इनिशियल इतलात यही थी कि मंडी जो है वो बड़ी है ये वाली, और इसमें जो बाकी भी फैसिलिटीज़ हैं जैसे पार्किंग या गाड़ियों की और सफाई सुथराई की सहूलियात जो हैं वो बेहतर हैं दूसरी मंडी की निस्बत। तो उसका भी एक टेस्ट हो जाएगा। और रात को मैं इसलिए निकला हूँ, बगैरत ये लेट आया है। वैसे मैंने दिन में ही आना था, लेकिन रात को अब हम जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो नाइट सर्विसेज हैं वहाँ पे उनकी भी चेकिंग हो जाएगी कि रात को कहीं ये नहीं है कि कोई सर्विसेज जो हैं वो ख़राब है वहाँ पे, या लाइटिंग वगैरह की क्या सूरत हाल है, कि क्या आप रिटेल वहाँ से मछली ख़रीद सकते हैं कि नहीं। और इसके अलावा आपको मछलियों की नस्लें भी चेक करवाएंगे जो हमारे यहाँ आम पाई जाती हैं, और काप्स जो हैं स्पेशली जो आप कह लें कि एक हमारी अपनी नस्ल है यहाँ की, उसके बारे में बताया जाएगा। कुछ मैथ्स मैं क्लियर करूँगा कि क्या है इस मछलियों के बारे में, जो कि हम अक्सर अपने चैनल पर मैथ बस्टिंग करते रहते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हम खुद भी मछली खरीदेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। पता है पाए ने मैंने कोई दस लैन दे। सो दोस्तों ये देखें, ये रिंग रोड है लाहौर की जो, और ये यहाँ पे शायद आपको जूम करूँ तो इसका नज़र आ रहा हो इंटरचेंज का। और दिस इज़ ऑल पार्किंग इसकी। अभी रात को इतनी साफ नज़र नहीं आ रही। और ये देखें इस तरफ पार्किंग है, इस तरफ पार्किंग है, और नीचे जो लाइटिंग आपको नज़र आ रही है सारी मंडी की है। पार्किंग अच्छी है काफ़ी, 100 के करीब गाड़ियाँ आराम से इधर खड़ी हो सकती हैं। तो अब चलते हैं मंडी में नीचे और देखते हैं कि क्या क्या अवेलेबल है हमें। दोस्तों दिस इज़ बेसिकली एंट्रेंस मंडी की। और अभी मंडी तो काफ़ी बड़ी बनाई, ठीक बनाई मंडी। तो तकरीबन 40-50 दुकाना ऐसे बनने ने, 50-60 ऐसे बनने ने। और रश कोई भी नहीं है इतने। वैसे गड्डी अंदर भी नहीं आ सकने सा, कोई मसला आया तो मैं तेरे को पूरा करना ही मसला। राना को हट गया थोड़ा। तो दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं मछली मंडी में। शॉप नंबर है जी 5, इम्तियाज़ अहमद। और इधर मौजूद हैं, ये देखें काप्स जो हैं। वैसे काप्स के बारे में आपको बताऊं कि काप्स जो मछली है ना, ये हमारी अपने इकोसिस्टम की मछली है। और हमारा अपना जो इकोसिस्टम है उससे मुराद ये है कि जो इंडो ब्रह्मो गंजेटिक प्लेन है जहाँ पे कश्मीर का यानी कि हिमालयन वाटर्स आता है, और उस हिमालयन वाटर्स में काप्स जो हैं वो पाई जाती हैं। गोरे वैसे इन्हें ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते क्योंकि गोरे जो हैं वो बहुत ज़्यादा कांटे नहीं निकालते मछलियों में से। तो उन काप्स में हमारे पास एक तकरीबन 1780 किस्म के काप्स मछलियाँ होती हैं, और इसमें 170 किस्म की वेरिएशन होती है। तो ये देखें, ये बिग हेड इसे बोलते हैं। ये काप की बड़ी बेसिक फॉर्म है, देखने में शायद आपको इतनी खूबसूरत ना लगे लेकिन टेस्ट इसका बड़ा अच्छा होता है। और एक ये सिल्वर है, और सिल्वर भी काफ़ी बिग साइज सिल्वर है और अच्छा है जी सिल्वर। और अगेन ये माँ शेर से बोलते हैं, ये ड्रिफ्ट है इसके अंदर।
इनको ये फैमिली जो है कार्प्स की, इनको बोलते हैं साइप्रो इंडियाई, जो इसका साइंटिफिक नेम है, जबकि उसके अंदर एक वेरिएशन होती है टॉर के नाम से। तो टॉर की वेरिएशन जो है वो इसमें आती है माशेर में। इसका टेस्ट जो है थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यार ज़रा भाई वो रहू सीधी करें प्लीज़। ये रहू है हमारे पास, ये देखें, एक ये है रहू, और ये देखें ये रहू मौजूद है, और ये हमारे भाई हैं। साजी कितना को वजन होना है था? 4.5-5 किलो। तो रहू का कॉमन वेट जो है वो 4.5-5 किलो आपको इजीली इधर मिल जाएगा। और इनका मैक्सिमम वेट जो होता है ना तकरीबन 20-25 केजी के राउंड हो सकता है इन नेचुरल इन्वायरमेंट। सो दोस्तों, एक हम नेक्स्ट में मौजूद हैं शॉप पे। सिल्वर, हाँ ये सिल्वर काप है, नहीं बिग हेड, और है सिल्वर ही, है भी सिल्वर ही है। खैर, ये रहू है ज़रा छोटा, और ये रहू है थोड़ा सा बड़ा, और ये थलापिया। थलापिया देखें, इसके ऊपर भी बिल्कुल आपको कार्प की तरह चाने नज़र आएंगे। इसका सिमिलर सा हेड होगा, और वही ऊपर टेल होगी नीचे, और उसके जो फ्लैप्स हैं वो भी सिमिलर होंगे। लेकिन ये बिल्कुल हमारी जो लोकल नस्ल है वो नहीं है। दिस इज़ अफ्रीकन ओरिजिन की। और नाइल का कार्प, जो नील का दरिया है, उसका कार्प बहुत मशहूर है, अफ्रीका में बहुत खाया जाता है। अब ये जो उनके दरियाओं में होता है, ये इस साइज़ का होता है, छोटा, तकरीबन 250 ग्राम का, 200, 250, 300 ग्राम का। लेकिन हमारे जो फार्म्स हैं उनमें अच्छी खुराक की वजह से इसने देखा कितना विजिबल फ़र्क निकाला है। 1.5 किलो का होना, किलो ना, किलो से ऊपर ही होगा थोड़ा सा। सो ये इतना 3 गुना, इसने 4 गुना वेट निकाला है खुराक की वजह से। लेकिन ये इन्वेसिव स्पीशी है, ये हमारे दरियाओं में नहीं होता। इंडस वाटर सिस्टम में रहू कॉमन है बहुत ज़्यादा। फिर एक मैरिगल होता है मेरे ख्याल से, मोरी के पई किस मोरी मोरी नहीं ना, मैरिगल कार्प होता है, वो भी हमारे सिस्टम का हिस्सा है। वो भी यहाँ से मिल जाता है इजीली, वो भी अवेलेबल नहीं है। मुझे नहीं था पता। बिग हेड पिछले में पड़ा हुआ था। फिर हमारे पास ये है सॉरी, ये पापलेट है, ब्लैक पापलेट, और ये भी हमारी लोकल है, मल्ली है, उसकी इंडस सिस्टम की इंडिविजुअल मछली है। यहाँ पे इजीली अवेलेबल होती है ग्रास काप, और ये भी इतनी इंडेंजर्ड नहीं है। माँ शेर जो है वो थोड़ी सी इंडेंजर्ड है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, शिकार की जाती है। बट दिस इज़ ग्रास काप। और ग्रास काप जो काप फैमिली है ना, उनमें सबसे बड़े साइज़ की हो जाती है। ये 20-25 केजी की आराम से हो जाती है इन लोकल इन्वायरमेंट, अगर ये दरिया में रहे और शिकार ना की जाए। अब ये देखें, यहाँ पे भी थलापिया जो है कितने बड़े साइज़ का है, और ये ओरिजिनली इतने बड़े साइज़ का नहीं होता। और रहू भी यहाँ पे अवेलेबल है इजीली अच्छे साइज़ का। अच्छा, एक और शय मुझे कतला नहीं नज़र आ रही, बिल्कुल भी बहुत कम नज़र आ रही है। और अब ये देखिए, ये भी थलापिया, बहुत ज़्यादा वेट कितना होना है थलापिया का? 2 किलो ना, ये 10 बनाएंगे। अच्छा, ये देखें दोस्तों, ये कतला इसे बोलते हैं, इसे ही बोला जाता है, इसे इंडियाई कतला बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम भी है। ऐसा नहीं गाल सुनी, हाँ थोड़ी सी कुर्सी परे करनी। ये देखें, और इसे ही थेला मछली बोला जाता है। कुछ लोग इसे रहू कह के सेल करते हैं, लेकिन और कुछ लोग इसकी बुराई करते हैं कि शायद ये किसी काम की नहीं है, बट आई डोंट थिंक सो। इसके अंदर फैट कंटेंट, इसके अंदर मसल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और इसके अंदर स्मेल वगैरह भी कोई नहीं होती। और इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है फॉर फार्मर्स, कि ये वेट बहुत ज़्यादा गेन करती है। इसका कांटा बहुत मोटा होता है, देखेंगे छाती रहू की निस्बत बहुत चौड़ी है, इसकी हेड बहुत बड़ा है। ये इंडिविजुअल नस्ल है, और इसके अंदर कंटेंट जो है वो वैसे भी कंजम्पशन के लिए बड़ा अच्छा होता है, और ये बुरा नहीं है रहू के मुकाबले में। लेकिन इसे इन्फीरियर कह के 50-100 सस्ता सेल किया जाता है, अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड इन टेस्ट। ये रहू मौजूद है, इसे सबसे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के सेल किया जाता है, क्योंकि ये होती बहुत ज़्यादा है। और ये भी रहू है दोस्तों। ये आपको एक वेरिएशन दिखाऊं, इसको दरियाई
दरियाई कहा जाता है। ये देखें वेरिएशन इसकी, ये देखें थोड़ी सी डार्क होती है टोन में। दिस इज रहू, दरियाई दाना है ना थोड़ा सा है, बल मैं आपको बताता हूँ बाद में क्या है। और ये देखें ये गोल्डन टोन में आती है माँ शेर, और एक ये सिल्वरिश टोन में आती है, दोनों ही माँ शेर हैं। और साजी मोरी आजकल नजर नहीं आती बराका किथे किथे वो ये देखें ये मैरिगल है, इसके मुंह बारीक होता है सबसे काप में, मैरिगल को ही मोरी कहा जाता है। और एक ही नस्ल रह गई है मेरे ख्याल से। ये पूरे जो है ना हमारा जो सिस्टम है इंडिया पाकिस्तान में, चाइना में, बांग्लादेश में, वियतनाम में, सेंट्रल एशिया में, उनमें ये 5-5, 6-6 के सेट बनाते हैं। जैसे पाकिस्तान में जब ये फार्मिंग शुरू की तो 5 का सेट बनाया गया, जिसमें हमारे पास मैरिगल था। सबसे पहले कॉमन काप लाया गया जिसे हम गुलफाम बोलते हैं, मैरिगल लाया गया जिसे हम मोरी बोलते हैं, कुछ लोग रहू मराका बोल देते हैं। फिर उसके बाद रहू लाया गया, फिर कतला ये जो थेला है इसको लाया गया, और फिर उसके बाद माँ शेर लाया गया। इंडिया के अंदर थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंट किया, कई जगह पे इंडिया में सिल्वर जो है वो सिल्वरी शेप की होती है, उसे बोलते हैं वाइट काप, वो खाया जाता है। चाइना के अंदर जो है वो ब्लैक काप होता है, ये देखें बिग हेड है, ये भी कार्प है, बिग हेड कार्प। और ये सारी हमारे सिस्टम की मछलियाँ, और में कुछ गोश्त में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ जी वो मैं बना लिया बिग हेड का। ये सारी हमारे अपने सिस्टम की मछलियाँ। और दूसरी बात ये जो एक मैथ है ना बहुत ज़्यादा कि जी वो दरियाई मछली और फार्मी मछली के शायद गोश्त में कोई बहुत डिफरेंस है, तो गोश्त में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि पानी सेम है, पानी और खुराक में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और मैं आपको और दिखाता हूँ कि काप्स और कौन कौन सी पड़ी। यहाँ पे काप अच्छे साइज़ की पड़ी है, पीछे मुझे माशर बहुत अच्छे साइज़ की नज़र आई थी। चलें नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आती है परीदा की रेट है, परी 650, इसको परी बोलते हैं। ये भी गोश्तखोर नस्ल है, और नीचे इसके झिल्ली सी होती है, ऊपर थोड़ा सा गोश्त होता है। ये जो पटासा नज़र आ रहा है सारी झिल्ली है इसकी, गोश्त कम होता है इसमें, बाम जो है वो गला मोटा होता है उसका। तो चलें आपको मज़ीद नस्लें विज़िट करवाते हैं कि कौन कौन सी हैं यहाँ पे। और ये भी हमारी लोकल है मल्ली, ये गोश्तखोर है, इसका सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। ये दैन स्नेक हेड बाम है, समुद्री है। और ये शिंगाड़ी है हमारे पास, शिंगाड़ी जो है बहुत ज़्यादा खाई जाती है। ये अच्छा खग्गा और शिंगाड़ी के बारे में बताऊं, ये भी हमारी दो लोकल नस्लें हैं हमारे दरियाओं की। और खग्गा और शिंगाड़ी जो है कश्मीर में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं, क्योंकि जो कश्मीर से रावी की ट्रिब्यूटरी आती है ना इन इंडियन पंजाब और कश्मीर, क्योंकि इंडस वाटर सिस्टम के तहत वो हमारे पास नहीं है, तो ये हमारे पास छोटी छोटी आती हैं, उधर बड़े साइज़ की होती हैं। लेकिन किसी दौर में रावी का खग्गा बहुत मशहूर था, और खग्गा इधर नहीं है, इसलिए बोलता है शिंगाड़ी अच्छी पड़ी हुई है। ये देखें दिस वन इज शिंगाड़ी। ये है जी खग्गा इंडस का। वैसे ये रावी का बड़ा फेमस होता था, लेकिन चूंकि ऊपर डैम बन गया ना हमारे रंजीत सागर डैम, तो अब ये रावी में नहीं आता। लेकिन ये इंडस का है खग्गा, दरियाई होता है ये। और सूप के लिए, गोश्त के लिए, वो बनाने के लिए, फिंगर्स बनाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। गोश्त इसमें काफ़ी सॉलिड निकलता है। दूसरी तरह बहुत दिखाई जरा, ये देखें बड़ा सॉलिड, बड़ा मोटा इसका हेड होता है, बड़ा सॉलिड गोश्त होता है इसके अंदर। और शिंगाड़ी पड़ी हुई है मल्ली, एंड दिस वन इज ग्रास। और ये माँ शेर देखें माशाल्लाह, बॉस माँ शेर का की रेट है बॉस, यार माँ शेर का की रेट है? प्या कि आ की हिसाब है बॉस, है की हिसाब है?
ਇਹਨੇ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਇਓ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆ 2 ਕੰਡੇ ਲੈ ਪਾਣੇ ਨਾ ਲਏ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 7.5-8 किलो ਦਾ ਦਾਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਾਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ 7 kg ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਘਰ ਅਸੀਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ माशाल्लाह अवेलेबल सी काफ़ी स्टॉक इतने और न्यू स्टॉक जोड़ा है वो शांति हो रहा है, शांति हो रहा है इतों। और ए हसनैन बाजवा इस टाइम वीडियो का शौक पूरा कर रहा है इतों का है मंडी का। और ओवरऑल तुहानूं मैं गल दसां मज़ेदार कि जी फार्मी मच्छी है ना ये अंदर और साड़ी जी दरियाई मच्छी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होंदा। समुद्री मछली थोड़ा जिहा डिफरेंस होंदा है क्योंकि समुद्री मछली जी टेस्ट डिफरेंस आ जाता है, हैबिटाट च डिफरेंस आ जाता है। सो यह देखो जी कटिंग हो रही है, खाल उतार के वो कटिंग कर रहा है और छुरा वह किसी काम का नहीं क्योंकि चल ही नहीं दिया लाएगा उन्हें। वटियां भी पिछे देखो किसी काम दी बंदा बहुत तेज है, छुरा तेज नहीं है। खैर ए साडा टोटल आज की खरीद। सो जी मैं गल कर रहा तो दोस्तों हमारी जो दरियाई प्रोडक्शन है ना उसमें और फार्मिंग मछली के बारे में मैथ ये है कि शायद फार्मिंग मछली जो है बहुत घटिया क्वालिटी की होती है और दरियाई मछली जो है बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, जबकि ये टोटल मैथ है। उसकी मैं आपको एक वजह बताऊं, वो ये है कि हमारी जो दरियाई मछली है इन दी एंड उसके अंदर भी हमारे अपने इंडस वाटर सिस्टम का जो है वो चैनल या हिमालयन वाटर जो है वो चैनलाइज किया जाता है। कहीं भी आप फार्म बनाएंगे वहाँ पे आपको पानी या ज़मीन से निकालना पड़ेगा, वो भी आपका मानसून का पानी आता है हवा से ज़मीन में। और अगर आप जो किसी नहरी पानी लें वहाँ पे तो वो भी आपका इन दी एंड इंडस वाटर सिस्टम से आएगा, तो वो भी हिमालयन वाटर ही है। तो उसमें और दरियाई मछली में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। हाँ डिफरेंस इतना हो सकता है कि जो दरियाई मछली है ना उसका जो हैबिटाट है वो बहुत बड़ा है, उसने दरिया में मूव करना, उसके पास खुराक ज़्यादा है। जबकि हमारे फार्म्स में आपको पता है अगर कोई 15-20 किले का बड़ा फार्म डाले तो उससे सबसे ज़्यादा परेशानी होती है खुराक को लेकर, कि खुराक जो है वो पूरी नहीं होती और मछली जो है वो वेट नहीं निकालती। जबकि आपने थिलापिया के केस में देखा कि उसका जो नेचुरल वेट है बहुत कम होता है, 200-250 ग्राम होता है उसका नील वाटर की जो थिलापिया है। लेकिन हमारे यहाँ जो थिलापिया पाई जाती है फार्मिंग में वो 1.5 किलो। और दूसरी चीज़ ये है कि जो दरिया की मछली है वो महंगी क्यों है। अब दरिया की मछली महंगी होने की सिंपल रीज़न ये है कि उसे पकड़ना मुश्किल है। अगर आपने फार्मिंग करनी है मछली की, आपने लेट्स सपोज 2 मरबे का फार्म बना लिया, आप एक बोट लेंगे, जाल डालेंगे, मछली पकड़ लेंगे। अब दरियाई मछली अगर शिकारी ने पकड़नी है तो दरियाई मछली पकड़ने के लिए उससे पहले रैकी करनी पड़ेगी, क्योंकि रात को जब चांद निकलता है तो उसकी वजह से लहरें आती हैं, लहरों के ऊपर से मछलियाँ गुजरती हैं, वो रैकी करते हैं। मैं खुद शिकार बहुत ज़्यादा खेलता रहा हूँ मछली का, मुझे इसलिए पता है। एक रात पहले आप जाके रैकी करते हैं, फिर आप वहाँ पे पट्टी लगाते हैं मछलियों को रोकने के लिए, फिर दिन में जाते हैं आप जो है बोट निकालते हैं या आप जाल लगाते हैं, मछलियों को शैलो वाटर में लेके आते हैं और फिर शैलो वाटर से आप शिकार करते हैं। ये प्रोसेस टाइम टेकिंग होता है। हम उल्टा काम करते हैं बजाय लोगों को ये बताने के ये लेबर इंटेंस वर्क है, इसमें इसीलिए महंगी है दरियाई मछली। हम कहते हैं नहीं दरियाई मछली का गोश्त जो है वो कोई कैप्सूल है, दरियाई मछली का गोश्त कोई ऐसा कैप्सूल नहीं है, इट्स अ मैथ। आप फार्म में भी वही मछली प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसी तरह की खुराक से, उसी तरह के पानी से मछली प्रोड्यूस कर रहे हैं। फैट कंटेंट फ़र्क हो सकता है, गोश्त की अगर प्रॉपर रीडिंग ली जाए काप सिमिलर होगी, रहू दरिया का रहू फार्म का 100% सिमिलर गोश्त होगा, किसी भी लेबॉर्ट्री में आप चेक करवा लें। तो ये मैथ जो है वो क्लियर हो गई। अब
नहीं वो दरिया दी मच्छी फड़ना ही एक बहुत टेक्निक का काम है। टेक्निक है तो घर फर्क ही कोई नहीं, फर्क बथेरा है। हम 10 का जो ओ बड़ा आंदे वीडियो वो सिर्फ मार्केटिंग टैक्टिक है, दीज आर जस्ट मार्केटिंग गिमिक्स। गोश्त की मैं बात कर रहा हूँ प्लेन। दरिया की मछली वैसे भी फार्म में चूंकि रोटी पूरी नहीं होती मछलियों की, फार्मर जल्दी निकालता है मछली, अक्सर औकात छोटे साइज की होती है मछली। दरिया में नेचुरल फीडिंग है, उसके पास नेचुरल ग्राउंड है, तो ये सब चीज़ें खा लेती हैं। हाँ, ये छोटी मछलियों का शिकार नहीं करती, वो इनके पास लायक नहीं है। अलबत्ता कीड़े मकोड़े वगैरह ये सारे खा लेते हैं। लेकिन जो मछली है, आपको स्पेशल एक चीज़ भाई बताएंगे, स्नैन भाई दसना, ਜਿਹੜੀ कुंडी की मच्छी है ਉਹਦਾ रेट ज़्यादा होंगे घट होंगे? इधर कर ओए। हाँ जी, कुंडी की मच्छी का रेट ज़्यादा क्यों होंगे? अच्छा, नहीं उस दरिया च जाल पा के मच्छी फड़ो तो कुंडी पा के फड़ो, तो फर्क की होएगा? ऊपर वाली जो खुराक खाती है उसका रेट ज्यादा होता है, जो ऊपर से खुराक खाती है ना पानी के ऊपर। जब कुंडी से शिकार किया जाता है ना दोस्तों मछली का, तो जो गोश्तखोर मछली होती है ना, उसके अंदर टेंडेंसी होती है कि बहुत ज़्यादा फाइट बैक करती है। आपने कुंडी लगाई, कुंडी में मछली आ गई, आप किसी भी चैनल की वीडियो निकाल लें, गोरे की निकाल लें, गोरे बड़े वाज़े HD कैमरों में दिखाते हैं, वो इतनी मूवमेंट करती है, इतनी मूवमेंट मछली करती है कि उसका ब्लड लॉस होना शुरू हो जाता है। कुंडी फिर जाए, गिल्स में से ब्लड लॉस होना शुरू हो जाए। उससे ये होता है कि उसके जो हार्मोन्स हैं वो इंटेंस होकर उसके गोश्त में आना शुरू हो जाते हैं। उन हार्मोन्स की वजह से गोश्त का जायका बिल्कुल बदल जाता है। मछली कुंडी लगा के पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा सलाहियत चाहिए शिकारी के अंदर। वो इसलिए कि जब वो कुंडी लगा के पकड़ते हैं, मछली फाइट बैक करती है, उसे बार बार वो पानी में लेके जाते हैं, फिर वो आराम से बैठ जाती है, फिर उसे निकालते हैं, फिर फाइट बैक करती है, फिर पानी में लेके जाते हैं। फिर उसे ये प्रोसेस बार बार करने के बाद वो बेसिकली कर क्या रहे होते हैं, उसके हार्मोन्स रिलीज नहीं होने देते, तो मछली पुश बैक नहीं करती। ठीक है, वो इतनी पुश बैक मछली की इंटेंसिव नहीं होने देते, क्योंकि लंबे स्पैन के लिए, छोटे छोटे स्पैन के लिए। और अगर आप अंदाज़ा लगाएं, खग्गा है 25-30 kg का खग्गा है, वो आपको ठीक ठाक फाइट देगा जैसे आपको कोई बकरा छतरा जिबा करते हुए फाइट देता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा फाइट देगा। तो उसको बार बार आप पानी में लेके जा रहे हैं, शैलो वाटर में डुबो रहे हैं, वो थोड़ा सा रेस्ट करता है, फिर आप खींचते हैं, फिर वो उछलना शुरू होता है, हत्ता कि वो थक जाता है। तो ये 1-2-5 मिनट का काम नहीं है, घंटों का काम है प्रैक्टिस का। तो आपको 2 घंटे भी लग सकते हैं, आधा घंटा भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ फिश। तो इसीलिए कुंडी की मछली महंगी होती है कि कुंडी की मछली जो है वो जाल की तरह शिकार नहीं की जाती कि ट्रॉलर से आपने पकड़ा, खींचा, बाहर फेंक दी। उससे मछली के जायका डिफरेंट हो जाता है। अगर नहीं तो मेरा चैनल है, आप